हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट 3। यूपी पुलिस हिंदी के प्रैक्टिस सेट 3 को आज हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, और इस वीडियो में हम लोग वही प्रश्न देखेंगे जो यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आई हुई है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए जातिवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी भाववाचक। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाववाचक। ईमानदारी किसी व्यक्ति व वस्तु का नाम नहीं बल्कि गुण भाव का नाम है, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न दो है फ्रेंड्स। प्रश्न 2 है, निर्भय शब्द का विलोम क्या है? ऑप्शन ए साहसी, ऑप्शन बी निडर, ऑप्शन सी भयभीत, ऑप्शन डी वीर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भयभीत। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भयभीत। निर्भय डर से विलोम होगा जिसमें डर होगा, भय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ये सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं, और आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 3 क्या है फ्रेंड्स? बालक मैदान में खेल रहा है, वाक्य में कौन सा काल है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल, ऑप्शन डी भविष्य काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान काल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलता है कि काम अभी चल रहा है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल माना जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट भी करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 4 क्या है फ्रेंड्स? बहुवचन। ऑप्शन ए आंसर फलों का बहुवचन सामान्यता ओ लगा कर बनता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्या है फ्रेंड्स? जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अज्ञानी, ऑप्शन डी नालायक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनपढ़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनपढ़। ऐसे प्रश्न एक शब्द प्रतिस्थापना से सीधे पूछे जाते हैं, और यह यूपी पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट प्रश्न है, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर comment करें प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। तो प्रश्न जो है यू केवल ये डिजाइन जरूर बने यूपी पुलिस एग्जाम। प्रश्न हमारा प्रश्न फ्रेंड्स, वह पुरुषवाच्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी कर्मवाच, अवाच, ऑप्शन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कृत्यवाच। ऑप्शन ए सही। जब कर्ता स्वयं कार्य करता है तब कृत्यवाच होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 7 है फ्रेंड्स, सत्य शब्द का विशेषण रूप क्या है? ऑप्शन है हमारा सत्यता, ऑप्शन बी सत्यवान, ऑप्शन सी सच्चा, ऑप्शन डी सत्यवादी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी सच्चा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सच्चा। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए वही विशेषण होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, और वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न हमारा, नदी शब्द का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए नदियां, ऑप्शन बी नदियां, ऑप्शन सी नदियों, ऑप्शन सी नदियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नदियां। नदी का बहुवचन नदियां होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन इया से बनता है, ई प्लस इया से बनता है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है? प्रश्न 9 है, असफल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए है स, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी अस, ऑप्शन डी अफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी अस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उपसर्ग शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है? प्रश्न 10 है, राम ने रावण को मारा, वाक्य में कर्म कौन है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी ने, ऑप्शन सी रावण, ऑप्शन डी मारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी रावण। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वही कर्म होता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं, क्योंकि ये सब प्रश्न यूपी पुलिस अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 11। प्रश्न 11 है फ्रेंड्स, भारत तेंदु हरिश्चंद्र किस युग के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन ए द्विवेदी युग, ऑप्शन बी छायावादी युग, ऑप्शन सी भारत तेंदु युग, ऑप्शन डी भक्ति काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी भारत तेंदु युग। आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रारंभ भारत भारत तेंदु युग से ही माना जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा भारत तेंदु युग। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 12। प्रश्न 12 है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी कबीरदास, ऑप्शन डी जायसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीदास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा तुलसीदास। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। यह अवधी भाषा में रचित महाकाव्य है और यह यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल में बार बार पूछा गया प्रश्न है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 13। प्रश्न 13 है, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि हैं? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी द्विवेदी युग, ऑप्शन सी भारत तेंदु युग, ऑप्शन डी भक्ति काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी द्विवेदी युग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा द्विवेदी युग। उन्हें राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भारत भारती। और ये जो भारत भारती इनकी जो कृति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि भारत भारती किसकी कृतियां हैं। तो इसका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है? साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन डी निराला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त। ऑप्शन सी सही हो जाएगा मैथिली शरणगुप्त। साकेत राम कथा पर आधारित खंड काव्य है और इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न 15। प्रश्न 15 है, कामायनी किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुमित्रानंद पंतन, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी दिनकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये जयशंकर प्रसाद छायावाद का श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए कि आपके स्कोर कितने बन रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करेंगे ये आपके स्कोर कितने बढ़ रहे हैं। और एग्जाम का ये जो लेवल में प्रश्न इंक्लूड कर रहा हूँ ये भी कमेंट करके आप लोग बताइए कि लेवल थोड़ा सा हार्ड डाला जाए या फिर नॉर्मली चलना दिया जाए। तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि प्रश्न का जो लेवल है थोड़ा सा हार्ड किया जाए या नॉर्मल अभी चलने दिया जाए। तो अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 16। प्रश्न 16 है फ्रेंड्स, नीरजा किस काव्यत्री की कृति है? ऑप्शन ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी मीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 17। प्रश्न 17 है, सरोज स्मृति किस कवि की रचना है? ऑप्शन ए निराला, ऑप्शन बी पंत, ऑप्शन सी प्रसाद, ऑप्शन डी दिनकर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निराला। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह निराला द्वारा अपनी पुत्री की स्मृति में लिखी गई कविता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 18। प्रश्न 18 है फ्रेंड्स, गोदान उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी रेणु, ऑप्शन डी यशपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी प्रेमचंद्र। गोदान यथार्थवादी हिंदी उपन्यास का श्रेष्ठ उदाहरण है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्रेमचंद्र। ये जितने भी प्रश्न हैं इस वीडियो में यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग ही और यूपी पुलिस के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए और यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। और आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करेगा। तो चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है फ्रेंड्स? कबीर किस भक्ति धारा के संत थे? ऑप्शन ए सगुण भक्ति, ऑप्शन बी कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी निर्गुण भक्ति, ऑप्शन डी राम भक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी निर्गुण भक्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कबीर निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक थे और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है? रस के कितने अंग होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3। रस के 3 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये 3 अंग होते हैं रस के। क्या क्या? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 21। प्रश्न 21 है फ्रेंड्स गद्यांश पे आधारित प्रश्न, जो 21 से 25 5 प्रश्न गद्यांश का आता है, जो अपठित गद्यांश से रहता है। तो हमको क्या करना, गद्यांश को पढ़ना है और उसी गद्यांश को पढ़ के प्रश्न का उत्तर देना रहता है। तो चलिए हम गद्यांश को पढ़ते हैं। परिश्रम सफलता की कुंजी है, जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और प्रश्न हमारा दिया गया है प्रश्न 21, गद्यांश का मुख्य विचार क्या है? ऑप्शन है भाग्य, ऑप्शन बी परिश्रम, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गद्यांश को पढ़ने के बाद पता चला कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परिश्रम। पूरा गद्यांश परिश्रम की महत्व पर आधारित है, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा परिश्रम। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 22। प्रश्न 22 है फ्रेंड्स, गद्यांश को हम लोग पढ़ भी चुके हैं। प्रश्न 22 क्या कह रहा है? सफलता किससे मिलती है? ऑप्शन ए आलस्य, ऑप्शन बी भाग्य से, ऑप्शन सी प्रयास से, ऑप्शन डी दूसरों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रयास से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निरंतर प्रयास शब्द स्पष्ट संकेत देता है कि यह गद्यांश प्रयास से ही सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या है फ्रेंड्स? प्रश्न 23 है आलस्य को क्या कहा गया है? गद्यांश के हिसाब से आलस्य को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए मित्र, ऑप्शन बी सहायक, ऑप्शन सी शत्रु, ऑप्शन डी गुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी शत्रु। आलस्य को शत्रु कहा गया है। गद्यांश की अंतिम पंक्ति से उत्तर स्पष्ट है कि आलस्य को शत्रु कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 24। प्रश्न 24 है निरंतर शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए कभी कभी, ऑप्शन बी लगातार, ऑप्शन सी धीरे धीरे, ऑप्शन डी अचानक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यह शब्द परीक्षा में शब्दार्थ से पूछा जाता है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा लगातार। तो चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 25 और यह गद्यांश का लास्ट प्रश्न है। गद्यांश का लास्ट प्रश्न क्या? गद्यांश किस प्रकार का है? ऑप्शन ए वर्णात्मक, ऑप्शन बी उपदेशात्मक, ऑप्शन सी हास्य, ऑप्शन डी कथा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी उपदेशात्मक। गद्यांश जो है उपदेशात्मक पर आधारित है, इसमें जीवन के लिए शिक्षा दी गई है। अब अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26 और गद्यांश से 5 प्रश्न जरूर आते हैं और ये 5 प्रश्न जो है 5 प्रश्न का उत्तर हमें गद्यांश को पढ़ के देना रहता है और इस प्रश्न को हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है।
क्योंकि ये प्रश्न अपठित होते हैं और इनको बिना पढ़े हम आंसर दे सकते हैं गद्यांश को पढ़ करके। और ये 5 प्रश्न समझिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 26, जल में रहकर मगर से वैर यह कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी लोकोक्ति, ऑप्शन सी मुहावरा, ऑप्शन डी अनुप्रास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोकोक्ति, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूर्ण वाक्य के रूप में जीवन सत्य कहे तो लोकोक्ति। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 27, प्रश्न 27 है, हाथ पीले करने का अर्थ है? ऑप्शन ए मारना, ऑप्शन बी धोखा देना, ऑप्शन सी विवाह करना, ऑप्शन डी शर्मिंदा करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विवाह करना। यह एक प्रसिद्ध मुहावरा है और यह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, रेलवे में नहीं, यूपी पुलिस एसएससी के एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया, एसएससी जीडी में भी यह प्रश्न आते हैं। इसलिए यह जो वीडियो है एसएससी जीडी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 28, प्रश्न 28 है फ्रेंड्स, अतिथि देवो भव किस भाषा का वाक्य है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी प्राकृतिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संस्कृत। संस्कृत से ही हिंदी में कई वाक्य आए हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिए कि आपके प्रश्न कितने सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 29, नारी शब्द का पर्यायवाची है? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी महिला, ऑप्शन सी बालक, ऑप्शन डी मानव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारी का पर्यायवाची शब्द होता है महिला। और पर्यायवाची प्रश्न यूपी पुलिस में बहुत आते हैं, इसलिए जितने भी पर्यायवाची हैं सबको हमें एक बार रिपीट करना और एग्जाम की दृष्टि से पर्यायवाची सब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 30, प्रश्न 30 है फ्रेंड्स, जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द। ऑप्शन ए अदृश्य, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी अगम्य, ऑप्शन डी अनोखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अदृश्य, ऑप्शन ए सही हो जाएगा अदृश्य। एक शब्द प्रतिस्थापन का सामान्य प्रश्न है और ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न 31, प्रश्न 31, वह काम कर चुका है कौन सा काल है? ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन बी अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी भूतकाल, ऑप्शन डी भविष्य काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए पूर्ण वर्तमान काल। चुका है पूर्णता दर्शाता है कि काम पूर्ण हो चुका है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 32, प्रश्न 32 है, सुंदर शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है? ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी सुंदरी, ऑप्शन सी सौंदर्य, ऑप्शन डी सुंदरपन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सुंदरता। गुण से भाव बनाने पर भाववाचक संज्ञा होता है, गुण से भाव बनाने पर भाववाचक संज्ञा होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 33, प्रश्न 33 है फ्रेंड्स, रामायण किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी ब्रज, ऑप्शन डी संस्कृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी संस्कृत। मूल रामायण वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में लिखी गई है और ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 34, प्रश्न 34 है, मीरा किस भक्ति धारा से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए निर्गुण, ऑप्शन बी राम भक्ति, ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति, ऑप्शन डी ज्ञान भक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति, ऑप्शन सी सही हो जाएगा कृष्ण भक्ति। मीरा कृष्ण के अन्य भक्त थी, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 35, प्रश्न 35 है, प्रश्न 35 है, उपसर्ग का सही उदाहरण है? ऑप्शन ए सुंदर, ऑप्शन बी प्रहार, ऑप्शन सी निराश, ऑप्शन डी मित्र। तो इसमें किस शब्द में उपसर्ग है ये हमें देखना है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा ऑप्शन सी निराश। निर उपसर्ग जोड़ने से शब्द बना है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स प्रश्न 36, प्रश्न 36 है, वह ईमानदार है वाक्य में विशेषण शब्द है? ऑप्शन ए वह, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी ईमानदार, ऑप्शन डी वाक्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ईमानदार। ईमानदार विशेषण, जो संज्ञा की विशेषता बताए वही विशेषण कहलाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न
37 प्रश्न 37 है फ्रेंड्स, दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए छायावाद, ऑप्शन बी प्रगतिवाद, ऑप्शन सी भक्ति काल, ऑप्शन डी रीति काल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी प्रगतिवाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय चेतना का कवि भी कहा जाता है और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न 38 अंधे के हाथ बटेर लगने का अर्थ है? ऑप्शन ए मेहनत का फल, ऑप्शन बी संयोग से लाभ, ऑप्शन सी हानि होना, ऑप्शन डी धोखा खाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयोग से लाभ। और यह आज का हमारा आखिरी प्रश्न और लास्ट प्रश्न था। बिना प्रयास अचानक लाभ मिलना यही अर्थ होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों आज के इस यूपी पुलिस कांस्टेबल हिंदी प्रैक्टिस सेट में हमने बिल्कुल सिलेबस के अनुसार प्रश्नों को कवर किया है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए कि आपके प्रश्न कितने सही हुए। तो चलिए, जय हिंद।